है फैसलाबाद, गुजरांवाला या चैना। पहले ये होता था जैसे पॉइंट लगे हुए हैं हम वैसे ही कनेक्शन करते थे, अब वैसे मसला नहीं रहा। पहले ये होता था हमें पता था ये 6 है, 6 को 6 पे लगा दें, थर्मोस्टेट को चेंज कर रहे हैं तो 4 को 4 पे लगा दें, 3 को 3 पे लगा दें। 3 आमतौर पे हीटर का पॉइंट होता है, अब ऐसा नहीं रहा। अब ये कैसे ऐसे कभी गलती नहीं करनी कि आप समझे कि मैं थर्मोस्टेट लेकर आ गया हूँ, एज इट मैं लगा दूँ, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों? थर्मोस्टेट स्विच के पॉइंट अपनी जगह छोड़ गए, थर्मोस्टेट स्विच के पॉइंट अपनी जगह पर नहीं रहे। अब आपने क्या करना है? दूसरा, थर्मोस्टेट स्विच ऑटो ही नहीं करते, हम थर्मोस्टेट स्विच लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा आपको फील्ड में इसका मसला दरपेश होगा। इस मसले को अच्छी तरह आप रिकॉर्डिंग में रखें और जहन में रखें, क्योंकि जहन में नहीं रहती चीजें जब तक आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, आप बार बार स्टडी नहीं कर रहे, नहीं जा रहे। क्योंकि लेक्चर इतने डीपली लेक्चर होते हैं कि बड़ा बंदा बैठा और नहीं लेक्चर कर सकता। तो अब आपने क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले आपने इसके लिए ये करना है कि बाजार से जाना है, थर्मोस्टेट स्विच लेना, उन्हें कि जी थर्मोस्टेट स्विच दे दे। अब कैसे लेना है, किस तरह लेना है? थर्मोस्टेट स्विच को हम दो तरह से लेते हैं। एक होते हैं डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच, जिसे हम कहते हैं VT9 या VCD9, क्योंकि ये कंपनियां कोड चेंज कर रही होती हैं। VT9 या VCD9 ये मॉडल नंबर है इसके कि ये थर्मोस्टेट स्विच डबल डोर का है, VT9 या VCD9। आप उसे कहते हैं डबल डोर का दे दे, खत्म। आप इस तरह कह दें VT9 दे दें, ये VCD9 दे दें। अगर वहां समझदार बंदा बैठा होगा तो समझ जाएगा, लेकिन अनाड़ी कोई बैठा होगा उसे समझ नहीं आएगी। फिर आप सिंपल आसान अल्फाज में कह दें डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच दे दें। अब डबल डोर के थर्मोस्टेट स्विच के 3 पॉइंट होंगे, ये याद रखना आपने, 1 2 3। अब खत्म हो गया तकरीबन 6 4 3। ये रैंको का थर्मोस्टेट स्विच आता था 1 2 3, अब 6 4 3 में ज्यादातर आ रहे हैं। दूसरा होता है VC1, VC1 या VCD1। ये सिंगल डोर का थर्मोस्टेट स्विच होता है, इसके 2 पॉइंट। सिंगल डोर थर्मोस्टेट स्विच के 2 पॉइंट होंगे और डबल डोर थर्मोस्टेट स्विच के 3 पॉइंट। VT9 या VCD9 या VC1 या VCD1। VC1 या VCD1 सिंगल डोर का है, VT9 या VCD9 ये डबल डोर। ठीक हो गया। अब आपने उसे लिखा है डबल डोर का थर्मोस्टेट स्विच दे, आराम से समझते जाए हर चीज। उसने दे दिया, उसे आपने कहना है अगर इसने ऑटो ना किया, नंबर एक चीज और कि आपको ये मिलेगा 600 और 700 के दरमियान। आपने ये नहीं कहना, कंपनी का नहीं लेना, हाँ जी डॉलर्स का दे दें, फलां का दे दें, फिर रेट ज्यादा हो जाता है। उसे कहें मुझे यूनिवर्सल थर्मोस्टेट स्विच दे। अगर हायर का है तो हायर ने बड़ी हराम टोपी की हुई है। हायर ने अपनी जगह को वहां पे फिक्स कर दिया, उसके दरमियान बॉर्डर बना दिए, उसके दरमियान बड़ा थर्मोस्टेट स्विच लग ही नहीं सकता। वही छोटा थर्मोस्टेट स्विच एक नया बनाया उन्होंने, वो लगता है। ऐसे हराम टोपी कर रहे हैं, पहले नहीं थे यूज। पहले कोई भी थर्मोस्टेट स्विच ले लगा देते, बात खत्म। अब हायर का हो गया, डॉलर्स का हो गया, पेल हो गया, अजीबोगरीब ड्रामे बन गए। सीधा सिंपल समझ जाना जी यूनिवर्सल थर्मोस्टेट स्विच दें, यूनिवर्सल आपको तंग नहीं करेगा, हर एक में फिट हो जाता है। हायर वायर डॉलर्स वॉलर्स, सिर्फ हायर में आपको प्रॉब्लम आ रही है। हायर में क्या उन्होंने फिटिंग छोटी कर दी, वहां बड़ा थर्मोस्टेट स्विच लगाने के लिए नई फिटिंग बनानी पड़ेगी, वरना नहीं। और सबसे ज्यादा इस टाइम कंप्लेन भी हायर की, नया फ्रिज लेकर आते ऑटो नहीं करते। तो हायर में सबसे ज्यादा संगीन मसला, जहां भी हायर गया है वहां कंप्लेन थर्मोस्टेट स्विच की, ये ऑटो ही नहीं करते। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रेंज बहुत ज्यादा कम कर दी है, कि मैंने से नीचे कर दिया, 0 से नीचे कर दिया उन्होंने रेंज। अब 0 से नीचे जब रेंज कर दी है तो वो रेंज पैदा ही नहीं होती, वो टेम्परेचर पैदा ही नहीं होता। क्यों? हमारे यहाँ बार बार दरवाजे यूनिट ऑटो। जो समझदार फैमिली होती है वो क्या करते हैं, उनके तरीकेकार कुछ और होते हैं, उनके बिजली के बिल कम आते हैं। वो क्या किया, रात को बर्तन रख दिए बर्फ पानी डालकर। आमतौर पे
जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टील है, प्लास्टिक है, उसमें पानी भरते नहीं। बर्फ जमाने के लिए हमेशा सिल्वर का कोला होना चाहिए, डब्बा होना चाहिए। सिल्वर में सबसे ज्यादा बर्फ जमती है, इससे हरारत सबसे पहले जज़ब होती है, ज्यादा से ज्यादा जल्द और जल्द जज़ब होती है सिल्वर में। आप प्लास्टिक रखेंगे, स्टील रखेंगे, बर्फ बहुत लेट जमेगी। आप सिल्वर के बर्तन में रखें, 2-2.5 घंटे में आपकी बर्फ जम जाती है। रख दी आपने बर्फ, सुबह क्या करती हो खवातीन? उठा, कोले में से सारी बर्फ निकाली, कूलर में, एक या दो कूलर घर में रखते, ताकि बच्चे जो बार बार या बड़ा जो भी आता है, दूसरा जो भी आता है, बोतल मुंह पे रख रहा होता है, वो भी मसला खत्म हो जाता है। आपके कूलर में बर्फ पड़ी हुई है, एक बिजली का बिल कम हो जाएगा, दूसरा आपका जो यूनिट है उसकी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिज के अंदर पानी गिराते हैं, जब गिराते हैं पानी तो फ्रिज को जंग लगता है, दरवाजा बार बार खोलने से दरवाजा खराब होता है। तो इन इश्यू से आप बच जाए, आपके मसले हल हो जाए। ना बर्फ जमाने वाले मसले, ऑटो वाले मसले, सारे मसले हल हो जाएगा। आपका यूनिट ऑटो भी करेगा, बर्फ भी जल्दी जमाएगा, और यूनिट की लाइफ भी बढ़ जाएगी। क्यों? दरवाजा बार बार नहीं। फिर सब्जी बनती, जिस टाइम खाना वाना बनाना होगा उस टाइम सब्जी निकाली जाएगी, बासूरत दिक्कत, आपका फ्रिज का दरवाजा बंद। दूसरा खवातीन क्या करती हैं? लॉक कर देती, मसले को कोई खोल ही नहीं सकता। जब ये मसले आप करेंगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपको परेशानी नहीं रहेगी। यूनिट खराब होने की परेशानी, ऑटोमेटिक की प्रॉब्लम, ये मसले खत्म हो जाएंगे, अंदर टेम्परेचर मेंटेन होगा, ऑटो करेंगे। अब इस टाइम जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये प्रॉब्लम है कि कंपनियों ने, पहले ये था प्लस में, हमेशा थर्मोस्टेट स्विच प्लस में काम करता है, +5 डिग्री पर काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि नीचे चीजें फ्रीज नहीं करनी हमें, उनमें नमी बरकरार रखनी है। जब आप माइनस में जाएंगे तो चीजें आपकी फ्रीज होंगी, दूध आपका फ्रीज होगा, सब्जी आपकी फ्रीज होगी, वो अपनी असल हालत में नहीं रहेगी। ये इसका मसला है। मेरी कैसे डिस्कस हुई है, कह रहे जी चाइना ने टेम्परेचर लॉक कर दिया, टेम्परेचर तो लॉक कर दिया, अब हम लोग कर जाएगा, हमें तो कस्टमर पकड़ता है। उसकी कंप्लेन ये थी, नीचे वाले खाने में बर्फ बहुत ज्यादा जमती है, चीजें फ्रीज हो जाती है, उसका मसला तो हल ना हुआ। हमने उसे लेना है 5,000 रुपया। थर्मोस्टेट स्विच आपको 600 रुपए का मिलता है, हम कम से कम 3500 से 5,000 रुपए लेते हैं। इतने ज्यादा पैसे लेते हैं हम लोग, और फिर उसका मसला हल ना हो तो हमारी इज्जत अफजाई तो करेगा वो, तो इज्जत अफजाई के लिए तो तैयार रहना होता है। तो इस वजह से सोच समझ के काम, आपका हर चीज मैं समझा रहा हूँ, आपको मसले नहीं पेश आएगा। आपने बाजार गए, उसे कहना जी थर्मोस्टेट स्विच दे, यूनिवर्सल दे, डॉलर फॉलर्स वाली गेम नहीं चला, आपको 200, 150, 200 महंगा देंगे। यूनिवर्सल ले लिया, अब आप घर आ गए। जिस घर में अपने थर्मोस्टेट स्विच को लगाना है, जिस घर में अपने थर्मोस्टेट स्विच को लगाना है, हम उसका थर्मोस्टेट स्विच नहीं खोल के आते, हमने फॉल्ट देख लिया, बस यूज फ्रिज चलता रहेगा। अब गए दुकान से, थर्मोस्टेट स्विच लिया, उनके घर में आ गए, थर्मोस्टेट स्विच को आपने ऑफ करना, ऑफ किया, देखा तीनों पॉइंट डिस्कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। उसके बाद उसे अपने फ्रीजर में रख दिया। जब आपने उसे ऑफ किया, ऑफ करने के बाद उसे आपने ऑन करना है, बिल्कुल ऐसे ऑन पे रखना है, रेंज ज्यादा नहीं घुमानी, ऑफ किया जैसे बटन होता है ऐसे ऑन किया, बस। उसे आपने फिर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तीनों पॉइंट के दरमियान रास्ता है, हाँ जी है, ऊपर वाले फ्रीजर में डाल, उसके साथ कनेक्शन नहीं करने, तारे वारे कुछ चीज नहीं करना। अब आपने 5 से 10 मिनट का टाइम देना उसको फ्रीजर में, 5 से 7 मिनट के दरमियान, 10 मिनट के दरमियान आप देखिए इसका कौन से पॉइंट डिस्कनेक्ट हुए हैं आपस में, इनके कौन से पॉइंटों ने आपस में रास्ता छोड़ दिया है। आपने चेक किया, इसका रास्ता छोड़ा है 6 और 3 के दरमियान, 6 और 3 रास्ता खत्म कर, 6 और 4 आपस में रास्ता दे रहे हैं, या 3 और 4 आपस में रास्ता दे रही हैं, 2 पॉइंट कोई भी है, आपके 2 पॉइंट 3 और 6 है, या 3 और 4 है, रास्ता खत्म कर गए, या 6 और 4 रास्ता खत्म कर गए, तो क्या है, वहां अपने कनेक्शन देखने हैं कि मेन की तार कहाँ लगी हुई है। आपने देखा मेन की तार उधर 6 नंबर पे लगी, ठीक है, आपने उठाई तार, अगर 6 और 3 रास्ता दे रहे हैं तो 6 पे लगा। अच्छा, दूसरी तार कहाँ लगी हुई है जी? 4 पे लगी हुई है। अब 4 हमारा फेल हो गया, अब हम दूसरी तार लगाएंगे 3 पर। क्यों? क्योंकि 4 नंबर पॉइंट तो ऑन है,
हमने उस पॉइंट पे लगानी है जो ऑटो कर गया है, जिसने रफ्ता खत्म किया है। हम 2 से 3 नंबर पॉइंट, दो तारें और होती हैं आजकल नए फ्रिज तमाम के अंदर, नीचे वाले खाने में हीटर लगा, नीचे वाले खाने में तमाम कंपनियां हीटर लगा रही हैं। जब कोई मैकेनिक जाता है, थर्मोस्टेट स्विच लगाता है, हीटर को खत्म कर देता है, उसको हीटर के कनेक्शन ही नहीं आता। हीटर के कनेक्शन लगाने के लिए दिमाग का टेक्निकल होना जरूरी है। दिमाग अगर तेज है, शार्प है, फिर तो आप कनेक्शन कर सकते हैं, वरना आप उसके कनेक्शन नहीं कर सकते। ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये कराने के बाद इस तरीके से आपने उसके कनेक्शन करने हैं। कि बाद लोग हमें कंप्लेन करते हैं, ये तो सब थर्मोस्टेट स्विच लेकर आए, ऑटो नहीं कर रहा था, नया लगाया वो काम ही नहीं कर रहा। सर कैसे लगाया? सर जैसे लगेगा जो कनेक्शन वैसे लगा दिए, वैसे कनेक्शन है नहीं, अब वो जगह ही अपनी जगह खत्म हो गई। ये बहुत ज्यादा कंप्लेन आती है हमारे पास, सबसे ज्यादा ये कंप्लेन आती है कि ऑटो नहीं करता, नया लगाया फिर मसला है। नया है तो आप पहले चेक करें। आपने फ्रीजर में रखा, 5 से 10 मिनट आया, इसने ऑटो किया कि नहीं किया? अगर ऑटो नहीं किया 5 से 10 मिनट में, ये काम के काबिल नहीं। आप दुकानदार से कंप्लेन करते हैं शुरू में कि अगर इसने ऑटो ना किया तो मैं आपको वापस करूंगा। वो कहते हैं नहीं, मैं आपको अभी चेक करा। वो क्या करेगा? थर्मोस्टेट स्विच के सेंसर पर सिलेंडर उठाएगा, गैस का सिलेंडर, और 22 का ले लेगा या 34 का ले लेगा, उल्टा करेगा, लिक्विड इसके ऊपर मारेगा। लिक्विड जैसे मारेगा ये फॉरवर्ड ऑटो कर देगा, कर जाएगा। कहता ये नहीं ठीक है। हमें भी ये फुद्दू लगता है बहुत टाइम, दिमाग काम नहीं करता था। एक दिन मैं बैठा था, इसने ऑटो नहीं किया, एक वाटर कूलर के अंदर है सदर के अंदर। फिर मेरे जहन में आया कि ये तो हमारे साथ डबल गेम हो रही है। वो जो हमें चेक करा रहे, वो तो मैनेजमेंट चेक करा रहे। लिक्विड का टेम्परेचर तो मैंने 16, 18, 20 उससे भी नीचे होता है। स्किन पे पड़ के 1 सेकंड लगाती है, स्किन जल जाती है। स्किन 1 सेकंड में जल जाती है, इतना मैनेज टेम्परेचर। तो ये तो हम जहाँ लगा रहे हैं वो तो प्लस है, ये कैसे करेंगे? मैंने उठाया, नदीम साहब दुकानदार थे, मैंने कहा नदीम साहब ये तो काम नहीं करता। कह रहे तो सब कैसे नहीं काम करता, मैं भी चेक कराता हूँ। मैंने कहा किस में चेक कराएंगे? सिलेंडर पे, सिलेंडर का टेम्परेचर क्या होता है? वो समझ गया साहब, जरा दुकानदार तेज है, क्योंकि आम वजह से तो हम सामान उठाते ही नहीं, जो टेक्निकल होता है उससे हम लेते हैं, क्योंकि आगे हमें मसाइल का सामना ना करना पड़े। कहते हैं यार अब चाइना से लो टेम्परेचर आना शुरू हो गए। मैंने कहा अब हम किधर जाए, हमें तो कस्टमर पकड़ता है। तो ये मसले फिर मैंने 2-3 उससे उठा लिए। मैंने कहा जो मेरे स्टैंडर्ड पर होगा, दोनों तीनों ने कट ऑफ नहीं किए। फिर हमारे पास दुकान पे पुराने पड़े थे, वो मैंने निकाले उसमें से, तो वो चेक करके देखा, उसमें से एक ठीक था, मैंने वो लगा। पुराना काम कर दिया, नए नए ऑटो। ये मसला है इसका। तो आपने चेक करना है, अगर कंफर्म है, हाँ जी, दुकानदार पे नहीं रहना। आप उसे कहते हैं यार ये सही है, कहते हैं बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। आपने ये नहीं कहा, उसने क्या दिया आप जाके लगा देंगे, फिर आप लगा देंगे, अगले दिन ये तो मत रखना कि कस्टमर आगे छितरोल नहीं करेगा आपकी, उसे छितरोल करनी 5,000 ऐसे हरदम नहीं होने। तो इस वजह से उसको हजम करने के लिए पहले आप फ्रीजर में रखें, उसे चेक करें, आया वो ऑटो कर रहा है, ऑटो कर रहा है, डर ही खत्म। कौन से पॉइंट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? जी फलां फलां डिस्कनेक्ट हो गया, उनमें से एक को इनपुट करें, एक को आउटपुट। इसमें ये जरूरी नहीं है मैंने 6 और 4 3 रास्ता खत्म कर दिया। मैं मेन की तार 6 पे नहीं लगाता, मैं 3 पे लगा देता हूँ, 6 आउट में कर देता हूँ, क्या हुआ? कुछ भी हुआ, खुद है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। कि सरकार बात पूछ रहे थे, सर न्यूट्रल इधर लगाए, फेस लगाए, दिल करता अपने सर में जूते मारे हम लोग कि हमने क्या पढ़ाया, बक बक कर करके हम 2-2 घंटे तंग आ जाते, फिर न्यूट्रल लगाए, फेस लगाए। शहजादे अपने साइकिल मुकम्मल करना है, अब शू यूं लगाएं या यूं लगाएं। कभी हम चेक करते हैं टेस्टर, फिर तो हर बंदा टेस्टर लेके फिरता रहे, औरतें भी मर्द भी, क्या ऐसे लगाएंगे तो ये होगा, ऐसे लगाए तो ऐसे होगा। तो ये चीजें टेक्निकल होने के बाद भी, बार बार समझाने के बावजूद भी यही सवाल होता है, फिर आम कस्टमर किधर जाए? जब हमारे समझ में चीज नहीं आ रही तो कस्टमर को कैसे समझ आएगी? कि आपका साइकिल मुकम्मल होना चाहिए। साइकिल मुकम्मल करना है, अपने न्यूट्रल फेस का क्या ताल्लुक है, किधर जाए किधर ना जाए? हमारा साइकिल मुकम्मल ही होगा, चीज चलेगी नहीं। अब बल्ब हमने जलाना है, हमें क्या न्यूट्रल फेस किधर जा रही है, उसको साइकिल में खत्म हो गया। इस तरीके से आपने थर्मोस्टेट स्विच को लगाना है। जब भी आप थर्मोस्टेट लगा रहे हैं, इस चीज को मत, क्योंकि
क्योंकि थर्मोस्टेट स्विच एक ऐसी चीज है जो आप लाखों रुपए की चीज लेते हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर करता है थर्मोस्टेट स्विच। ये चीज ध्यान में रखिए, अगर 5 लाख रुपए का फ्रिज लेकर आते हैं, वो फ्रिज डब्बा है जब तक थर्मोस्टेट स्विच अपना रोल अदा नहीं। सारी गेम थर्मोस्टेट स्विच पर है। क्यों? थर्मोस्टेट स्विच से मतलूबा टेम्परेचर पूरा होगा, आपका फ्रिज बंद हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एसी का लगा देते हैं, क्या होगा? कंसेप्ट ही खत्म हो गया। फ्रिज किस मकसद के लाए थे, वो मकसद ही फॉल्ट हो गया, वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बर्फ ही नहीं जमेगी, नीचे वाली चीजें खराब हो जाएंगी। क्योंकि एसी के थर्मोस्टेट स्विच को हल्की सी कूलिंग मिलनी है, उसने फौरन बंद होना है, 1 सेकंड में आपका फ्रिज फारिग है। 5 लाख का फ्रिज बर्बाद हुआ पड़ा एक थर्मोस्टेट स्विच की वजह से। यही चीज एसी में है, एक फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच एसी में लगा के, एसी का क्या मकसद है? ऐसा टेम्परेचर लाना, हम लाखों रुपए किस वजह से बर्बाद करते हैं? इस वजह से बर्बाद करते हैं, ऐसा टेम्परेचर लाना कि वहां पर बैठे हुए हम आराम महसूस करें, हमें गर्मी और सर्दी का एहसास ना हो। लेकिन जब फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच लग गया, फिर तो कुल्फी जब भी कर रहे हैं, मकसद खत्म हो गया, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। कंसेप्ट क्लियर करेगा थर्मोस्टेट स्विच, उसका मकसद पूरा करेगा थर्मोस्टेट स्विच। इसलिए इस्त्री का थर्मोस्टेट स्विच क्यों करो ना, कपड़े इस्त्री करके दिखाओ ना, 50,000 का सूट 5 सेकंड में अल्लाह को प्यारा हो गया। कि टेम्परेचर मेंटेन होना है, टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद थर्मोस्टेट स्विच ने सिस्टम को काटा, यूनिट आपका बना। समझे? थर्मोस्टेट स्विच टेम्परेचर कंट्रोलर है। किसी जगह का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, रूम का करना है, हीटर का करना है, पानी का करना है, थर्मोस्टेट स्विच। गीजर ले लें, गीजर का थर्मोस्टेट स्विच ना लगाए ना, गीजर को चलाओ ना, ब्लास्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा? सारी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। जब स्टीम बनेगी तो गीजर ने जाना है। तो ये चीजें थर्मोस्टेट स्विच क्या है? टेम्परेचर कंट्रोलर है। किसी जगह का आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, थर्मोस्टेट स्विच इस्तेमाल करें। आजकल डिजिटल का दौर आ गया, डिजिटल थर्मोस्टेट स्विच लगना शुरू हो गए, सारी जगह पर हम डिजिटल लगा रहे हैं। क्योंकि आपका बेसिक होता है, ज्यादा जोर हम एचवीएसी में आके देते हैं, एचवीएसी आज स्टार्ट हो जाएगी, तो एचवीएसी में ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि वो 2 माह 1 माह गुजार चुका होता है, दिमाग उसका पक्का हो चुका होता है। फिर हम थोड़ा सा गहराई की तरफ जाते हैं। आपकी गहराई की तरफ जब जाते हैं तो कहते हैं सर ये समझ ही नहीं आता। समझ लेक्चर कभी भी नहीं आता, उस टाइम समझ आता है। अभी समझ आ रहा होगा, हर चीज समझ आ रही होगी, लेकिन आधे घंटे बाद क्यों? दिमाग में और उलझने बहुत है और मसाइल बहुत है। जब तक आप लेक्चर बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मेडिकल का स्टूडेंट है, इंजीनियर का बैठा होगा आपके लैपटॉप पे, दिमाग खपा रहा होगा, घंटे घंटे बैठा, परेशान हो गए, यार क्या कर। क्यों? वो लेक्चर को बार बार देख रहा होगा, लेक्चर क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग क्या कहते हैं। एक मिस्त्री इतना बड़ा नक्शा होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देता है, उसी नक्शे को देख, ड्राइंग को देख, जो बार बार उसकी स्टडी करता है, कैसे किस तरह मैंने इसको बनाना है। तो सारी इंजीनियरिंग आपकी खड़ी है यहाँ पर। आप कहते हैं वहां काम करें फिर इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग नहीं, वो तो जुगाड़ू मेथड है, उस्ताद दुकानदारी मेथड है। कि जब आपके पास एक बार डायग्राम क्लियर हो गया फिर आपको काम आना चाहिए, फिर ये नहीं कोई काम नहीं आना चाहिए। आपको रिले के कनेक्शन बता दिए गए, रिले के अपने कनेक्शन कैसे किस तरह करने हैं, देन फास्ट के साथ कैसे करने हैं, करंट में रिले के साथ कनेक्शन कैसे करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक के साथ कैसे करने हैं। अब ना है तो मेरा कसूर नहीं, मैंने तो आप प्रैक्टिकली भी समझा दिया है। तो प्रैक्टिकली जब एक बार क्लियर हो गया, इंजीनियर को जरूरत नहीं होती, उसकी शक्ल ही बहुत होती है, हाँ जी ये रिले है, उसको पहचान होनी चाहिए ये रिले है, फिर वो खुद समझता है मैंने इसके साथ कनेक्शन कैसे करने हैं। मेन की तार, कल भी एक स्टूडेंट का मैं टेस्ट ले रहा था कि मेन की तार स्टार्टिंग में वो करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग से रनिंग वाइंडिंग में शिफ्ट कर रही है। अब उसे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार बारीक है, इसकी मज़ाहमत ज्यादा होती है, अगर ये ज्यादा देर सर्किट में रहेगी ये तो जल जाएगी। मुश्किल से उसे 1-2 सेकंड सर्किट में रख सकते हैं, कहीं भी है। स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ स्टार्टिंग तार देने के लिए, मोटर को चलाने के लिए होती है, 2 फेस बनाने के लिए होती है। ये नहीं होती कि करंट, वो लिख रहे हैं शहजादे करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग से रनिंग वाइंडिंग में मुंतकिल करती है। तो अजीबो गरीब यहाँ पे ड्रामे होते हैं कि इतना भी जहन में आपके नहीं होता कि बार बार डायग्राम में बनाई जा रही है, मेन की तार कहाँ जा रही है,
ये मेन लाइन मेन है रनिंग। करंट ये कॉइल आई, कॉइल कहाँ खत्म हो रही है, डायरेक्ट रनिंग में जा रही। मेन की तार रनिंग में जा रही, स्टार्टिंग में नहीं जा रही। मेन स्टार्टिंग में जा नहीं सकती किसी भी जगह, एसी है, फ्रिज है, डी फ्रीजर, कोई भी यूनिट है, मेन आप स्टार्टिंग में दे ही नहीं सकते। सो है पागल बंदे के या बेवकूफ बंदे कि उसे ये कंसेप्ट ही क्लियर ही नहीं है कि स्टार्टिंग वार्निंग तो सिर्फ स्टार्टिंग तार के लिए, उसे सिर्फ धक्का देना है और उसको अलग कर देना है। अगर अलग नहीं करेंगे मोटर चल जाएगी। अब किसी घर के फ्रिज को जाके तजर्बा कर, मेन की तार दे दो स्टार्टिंग में, कल मुझे बताना क्या हुआ होगा। कुछ नहीं, 30-35 हजार का टीका लगेगा, कुछ नहीं। तो ये चीजें जहन टेक्निकल बंदा। अब थर्मोस्टेट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। मेन हमेशा रनिंग पे जाए। हवा एसी का काम कर रहे हैं, हवा फ्रिज है, डी फ्रीजर है, वाटर कूलर, कोई भी यूनिट है जिसमें कैपेसिटर लगता है। याद रखिए कैपेसिटर सिर्फ सिंगल फेस में है, 3 फेस में कैपेसिटर नहीं लगता, डीसी सप्लाई में कैपेसिटर नहीं लगता। सिर्फ कैपेसिटर का वजूद सिंगल फेस एसी सप्लाई में है, डीसी सप्लाई में नहीं है। हम सवाल करते हैं डीसी इन्वर्टर में कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ 1.5 टन के साथ, शहजादे लिख रहे होते इतने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। दिल कहता है जूता उतारे इनका मुंह तोड़े। 1000 बार बताने के बावजूद फिर वही जितने लिखो होती उतनी आप कोर्स करने का क्या फायदा, हमारे पढ़ने का क्या फायदा। जब आपको बार बार एक बार बताएगी ये चीज, वजह क्या है, वजह ये कि अगर लेक्चर रिकॉर्ड किया है उसकी स्टडी नहीं की, लेक्चर बैठे बुत बन के, ये चीजें तो ध्यान में रहती नहीं। कब मैं क्यों ना बैठा हूँ या कोई भी क्यों ना बैठा, जब तक आपके पास एक ही पॉइंट रिकॉर्ड ना हो और उसकी स्टडी ना हो, तो जब तक आपकी स्टडी नहीं होगी कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी है नहीं क्लियर कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बच्चे की मिसाल देता हूँ, ए वो लिखता है सारा दिन, माँ बाप उसे ए लिखा लिखा पता नहीं कितने हफ्ते लग जाते हैं। आपको प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताए कौन जाके पढ़ता है, जब तक ये आपकी एबीसी है। जब जाके आप स्टडी नहीं करेंगे, इसी तरह रट्टा नहीं जाने मारेंगे, कंसेप्ट क्लियर करना होता है, मैंने काम कैसे करना है, रट्टा नहीं लगता। टेक्निकल फील्ड में रट्टा लगता ही नहीं, या रट्टा जहाँ भी लगाएंगे मार खाते हैं। टेक्निकली देखना होता है ये काम मैंने कैसे और किस तरीके से करना है, फिर आप काम जाओ। अब ये हमारे पास थर्मोस्टेट स्विच के बारे में कुछ सवाल है पूछे। मैं बता रहा था एसी का थर्मोस्टेट स्विच अगर काम नहीं कर रहा उसका आसान रास्ता है, विंडो है या स्टिपलेट है। विंडो का मैनुअल थर्मोस्टेट स्विच लगता है, 7 स्टेपलर की लगी होती है। आप इस सेंसर को एयर के सामने, एसी के सामने ले, जहां से हवा निकल रही है तो आप उसके सामने सेंसर को ले, सेंसर को जैसे ठंडी हवा पड़ेगी फौरन कट ऑफ, क्योंकि थर्मोस्टेट स्विच एयर कंडीशनर कोई भी है, विंडो है, स्टिपलेट है, पैकेज है, चिलर है, हमेशा रिटर्न पे लगता है। क्यों? थर्मोस्टेट स्विच ने रूम टेम्परेचर कंट्रोल करना है, कमरे का टेम्परेचर कंट्रोल करना है। जब रूम टेम्परेचर पूरा होगा थर्मोस्टेट स्विच के सेंसर ने टेम्परेचर को सेंस करना है और यूनिट को कट ऑफ करना है। सप्लाई पे नहीं लगा सकते, सप्लाई पे लगेंगे फौरन ठंडी हवा मिलेगी वो तो बंद हो जाएगा, पूरे घर बाकी रूम में कूलिंग ही नहीं होगी। इस तरह विंडो है या स्टिपलेट है या चिलर है, रिटर्न पे जब हवा एसी की वापस एसी में आ रही है, कमरे की हरारत को जज़ब करके आ रही है, वहां पे बैठे हुए लोग लगी हुई चीजों की हरारत को जज़ब करके वापस आ रही है, वहां सेंसर के साथ हवा टकराएगी। जितनी सेटिंग पर आपने रखा है थर्मोस्टेट स्विच को उतना टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो सेंसर सेंस करेगा, कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। एसी के अंदर फैन बंद नहीं होता, सिर्फ कंप्रेसर बंद होगा, एयर सर्कुलेशन जारी रहेगी। विंडो है, स्टिपलेट है, पैकेज है, चिलर है, क्योंकि एयर सर्कुलेशन बंद कर देंगे फिर कैसे वो सेंसर सेंस करेगा टेम्परेचर को, टेम्परेचर कैसे, उसे कैसे पता चलेगा रूम टेम्परेचर बढ़ गया। तो इस वजह से एयर सर्कुलेशन एसी के अंदर जारी रहती है, सिर्फ कंप्रेसर कट ऑफ। बड़ी फील्ड के अंदर कंप्रेसर भी कट ऑफ नहीं होते और बहुत ज्यादा चीजें आती है सेंट्रल एसी के अंदर वो कट ऑफ होती है, कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होते। डोमेस्टिक लेवल के अंदर आपके कंप्रेसर कट ऑफ हो जाते हैं, फ्रिज है, डी फ्रीजर है, वाटर कूलर है, विंडो एसी है, स्टिपलेट एसी है, तो ये कट ऑफ होते हैं, कंप्रेसर कट ऑफ होते हैं। बड़ी फील्ड के अंदर कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होते, उसके साथ रिलेटेड चीजें होती हैं वो कट ऑफ होती हैं।
जिसकी वजह से कूलिंग कम खत्म हो जाती है, ये कम हो जाती है। इस तरह आपने एसी के थर्मोस्टेट स्विच को इस तरीके से आपने चेक करना है कि आप उसे हवा के सामने ले आए। हवा स्टिपुलेट है, स्टिपुलेट के अंदर डिजिटल थर्मोस्टेट स्विच होता है वायर टाइप का, तो आपने उस सेंसर को हवा की सप्लाई के सामने लाएं। हवा का टेम्परेचर पूरा होगा तो सेंसर सेंस करेगा कट ऑफ। विंडो में है मैनुअल थर्मोस्टेट स्विच है, वो सामने ले आए, टेम्परेचर पूरा होगा तो सेंसर सेंस करेगा सिस्टम को। इस तरीके से आपने क्या करना है, थर्मोस्टेट स्विच की चेकिंग, बाजार से ले आने का तरीका और इसे लगाने का तरीका मैंने समझा दिया। बाकी इसमें ऐसी चीजें जैसे लगा हुआ है वैसे आपने लगाना है, लेकिन कनेक्शन वो करने हैं जो आपने चेकिंग पर आपने देखे, वो कनेक्शन नहीं करने जो जो पहले लगे हुए। अगर एडिट कट ऑफ कर रहा है यानी 6 और 4 के दरमियान रास्ता खत्म कर रहा है तो आप 6 और 4 लगा। ये नहीं है मैं 4 को इनपुट करूं या 6 को इनपुट करूं, कोई मसला इसमें नहीं। किसी एक को इनपुट कर दें, किसी एक को आउटपुट कर दें, क्योंकि कुछ है। अगली हमारे पास डायग्राम, फ्रिज की डायग्राम तकरीबन हमारी हो चुकी थी। अब हमारे पास अगली डायग्राम है डीप फ्रीजर की डायग्राम। डीप फ्रीजर के अंदर हमें वायरिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? चूहों की मेहरबानी, जैसे चूहे तारे खाते हैं। डीप फ्रीजर के अंदर वाटर कूलर के अंदर, फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीजर दुकानों में होता है, होटलों में होता है, वहाँ चूहे बहुत ज्यादा होते हैं, वो तारे काट जाते हैं, तो हमें बार बार वायरिंग करनी पड़ती है। ये डीप फ्रीजर की सादा वायरिंग है, बिल्कुल सिंपल। लेटेस्ट जो डीप फ्रीजर आ रहे हैं उसके अंदर वायरिंग के अंदर एक चीज का इजाफा कर दिया उन्होंने। पहले सिंपल को समझे, अगर मैं मुश्किल तरफ गया तो आपको नहीं समझ आएगी। डीप फ्रीजर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम फिर अभी करें इस प्रैक्टिकल को, ताकि ये कल वाली गेम ना रहे, क्योंकि सिंपल है, वही रिले के कनेक्शन है, सिर्फ एक चीज का इजाफा हो गया, कंडेंसर फैन मोटर का। देखिए इसे जहाँ नहीं समझ आती मुझसे पूछे, मैं आपको समझा देता हूँ। रिले के मेन पर और रिले कंप्रेसर के स्टार्टिंग रनिंग के साथ लगे। रिले के साथ आपने कंप्रेसर उसी तरह लगाना है जिस तरह आपने पहले लगाया, एक तार मेन के साथ, एक स्टार्टिंग के साथ। कंडेंसर फैन मोटर को आपने थर्मोस्टेट स्विच के दूसरे पॉइंट से पावर देनी है, पहले पॉइंट से पावर नहीं देनी, क्योंकि जब कंप्रेसर बंद हो जाए यानी थर्मोस्टेट स्विच के इलेक्ट्रिकल पॉइंट जुदा हो जाए तो फैन को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि फैन का रोल ही नहीं रहता। तो इसे दूसरे पॉइंट से अपने सप्लाई देनी है, न्यूट्रल ट्रैक देंगे। जब थर्मोस्टेट स्विच कट ऑफ करेगा तो कंप्रेसर बंद होगा, साथ आपका फैन भी बंद हो जाएगा। ये फ्रीजर लाइट के अंदर डोर स्विच नहीं होता। फ्रिज के साथ जैसे दरवाजे के साथ डोर स्विच लगा होता है, इसमें डीप फ्रीजर में डोर स्विच नहीं होता। इसके अंदर पारा भरा होता है, इसी जो आपकी लाइट है फ्रीजर लाइट, इसी के अंदर ही स्विच होता है। जैसे दरवाजे को ऊपर करते हैं पारा नीचे गिरता है, वो पॉइंट को मेक कर देता है, जिसकी वजह से लाइट रोशन हो जाती है। जैसे दरवाजा बंद करते हैं पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी लाइट ऑफ। इसके अंदर डोर स्विच नहीं होता। जल्दी हाथ से बनाया करें, तस्वीर लेने से नहीं समझ आती, हाथ से बनाए